length of the pendulum L and acceleration due to gravity G. Derive the relation. एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला डिराइव करो। कौन सी वैल्यू किन किन पर डिपेंड कर रही है? यहाँ पर टी डिपेंड कर रहा है एल एंड जी पर, तो हम पहली लाइन में लिखेंगे दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन सम पावर ऑफ एल एंड सम पावर ऑफ जी। अब एल की कुछ पावर आएगी, डी की कोई पावर, जी की कोई पावर आएगी, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने उनके प्लेस पर यूज कर लिया ए एंड बी। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो सबको पता है कि वहां पर एक कांस्टेंट लगेगा के। डू यू नो? यस सर। नहीं पता तो याद कर लेना, ये एक मैथ की कंसेप्ट है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पुटिंग डायमेंशंस। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी डायमेंशन याद करो तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोग ये याद करना LT-1। हालांकि पूरी डायमेंशन है M0 L1 T-1। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसका बहुत रेयरली यूज होता है। इस फॉर्म का एक ही जगह पर यूज होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कंप्लीट डायमेंशन पुट करनी है। रट लेना, जब डेरिवेशन हो रही होगी रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो इस P के प्लेस पर, सॉरी, इस T के प्लेस पर टाइम की डायमेंशन T है, हम खाली T नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे M0 L0 T1। सिर्फ इस एक जगह पर, इसमें इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पर, बाकी में अपना सारा नॉर्मल डायमेंशन चलेंगी। ए कांस्टेंट, मुझे डायमेंशन नहीं पता। L फॉर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पेंडुलम, ओनली L इट्स पावर A। G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, इसकी पावर होगी B। M0 L0 T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K। L की पावर यहाँ पर A है, देन पावर ऑफ L इज B। L और L ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। L रेज़ टू पावर A प्लस B, T रेज़ टू पावर -2 एंड B इट बिकम्स T रेज़ टू पावर -2। अब हम लिखेंगे comparing the coefficients of, comparing the powers of similar terms on both sides। यहाँ पर L की पावर है A प्लस B और इधर L की पावर है 0, so A प्लस B is 0, T is -2B and T is 1। यहाँ से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे मर्जी आप इसके बाद कर लेना। फिलहाल मेरे लिए B is equal to 1 divided by -2 that is -half। इस B की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, A प्लस B, B is -half is equal to 0। It gives us A is equal to half। A और B की ये जो दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम अगर मेरे वाले पैटर्न में चल रहे हो तो सीधा सीधा सेकंड लाइन में पुट कर देना। T is equal to K L raised to power A, A is half, G raised to power B, B is -half। आप इसे लिख सकते हैं K L पावर हाफ, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, माइनस का प्लस हो जाएगा, G हाफ। You can write K अंडर रूट ऑफ L अंडर रूट ऑफ G, और ये अंडर रूट कंबाइन हो जाएंगे, we get K अंडर रूट ऑफ L by G। So time period is equal to some constant into under root of L by G। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं आपको? इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ K is calculated or found experimentally। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड की जाती है। तो अगर मान लो आपने ये फार्मूला कहीं पहले देखा हुआ है, जैसे कि आज आपने देखा था, हमने डायमेंशनली चेक किया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G।
यहाँ है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई के प्लेस पर k अंडर रूट एल बाई जी, तो वहां से k की वैल्यू हमें क्या मिलती है 2 पाई। तो अगर आपने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है तो आपको k की वैल्यू पता होगी। उस केस में आप यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, आप लिखोगे वैल्यू ऑफ k इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट कम्स आउट टू बी 2 पाई, hence t is equal to 2 pi under root of l by g। अगर आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता या कोई कंफ्यूजन है तो गलत लिखने से अच्छा है आप उसको k ही रहने दो, सिंपली लिख दो वैल्यू ऑफ k इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली फुल स्टॉप। और अगर पता है तो वैल्यू वहां लिखो और बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर एक्चुअल फार्मूला भी बना दो। इसी प्रोसेस को हम फिर से फॉलो करते हैं, एक और डेरिवेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स